महाराजगंज, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर ही पडरौना तहसील है। तो ये सब बिहार से सटे हुए जिले हैं। और छत्तीसगढ़ से अगर देख लें, यूपी के छत्तीसगढ़ से सटे जिले देख लीजिए बच्चों। केवल सोनभद्र, केवल एक जिला छत्तीसगढ़ से सटा है यूपी का, सोनभद्र। और झारखंड से सटे जिले अगर यूपी के देख ले, हम यूपी जीके पढ़ रहे हैं बच्चों, झारखंड से सटे यूपी के जिले, तो झारखंड से भी केवल सोनभद्र। केवल सोनभद्र। और सोनभद्र से जो सटे राज्य हैं, क्योंकि ये यूपी का एक जिला है तो इसके भी प्रश्न बनते हैं। सोनभद्र से सटे राज्य हैं, 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अच्छा, सहारनपुर से सटे जिले, सहारनपुर से सटे जो यूपी के जिले हैं ये 3 हैं। कौन कौन से? हरियाणा और गेस करिए, हिमाचल एवं उत्तराखंड। उत्तराखंड ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य। सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की सीमा। देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य। तो उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन है? हिमाचल। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न और 2 उत्तर कि यूपी से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाले राज्य मध्य प्रदेश, यूपी से लगे सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य हिमाचल। ध्यान दीजिएगा, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला, घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन है बताइए? ये है ललितपुर। मैप में आपने ललितपुर को देखा था, ये जो यूपी का मैप था उसमें ललितपुर ऐसे था, ये था ललितपुर। यहां एमपी, यहां एमपी, यहां एमपी, केवल ये हिस्सा यूपी का था। और ये एमपी, एमपी और एमपी, 3 तरफ से घिरा हुआ था ललितपुर। दिख रहा है आपको मैप में? ये हिस्सा मैंने ललितपुर का बना दिया। यूपी में सबसे दक्षिणी बिंदु, यूपी में सबसे साउथ बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य। को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। यूपी में सबसे साउथ बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़, सबसे साउथ में। और सबसे उत्तरी, यूपी में सबसे उत्तरी मतलब नॉर्थ,
मतलब ये हिस्सा नॉर्थ मतलब सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य। देखिए तो सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश है, हमने आपको पढ़ाया था अभी, वही टॉपिक फिर से आ गया, हिमाचल प्रदेश। और सबसे पूर्वी यूपी में, सबसे पूर्वी मतलब ईस्टर्न बलिया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सबसे पूर्वी? बलिया, ठीक है। और सबसे पश्चिमी मतलब वेस्ट स्पर्श करने वाला राज्य, तो सबसे पूर्वी को स्पर्श करता है बिहार, बागी बलिया, बिहार, बलिया बिहार हमने याद रखा है उसी हिसाब से। और सबसे पश्चिम में हरियाणा। कैसे याद करिए, यहां पे था हरियाणा यूपी के मैप में, यहां पे था नेपाल और बिहार यूपी के मैप में, ध्यान दीजिए। तो राज्य है, तो हमारा ये चल रहा है भौतिक संरचना, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना। लेक्चर अगर आपको बच्चों अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, प्लीज शेयर कीजिए, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और कॉमेंट सब्सक्राइब। प्राकृतिक विभाजन हमारा कैसा है, जलवायु की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक विभाजन हमारा कैसा होगा। पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। पहले इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और जलवायु। तो देखिए उत्तर प्रदेश में बिहार से सटे जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, पटरौना, कुशीनगर में ही है, और महाराजगंज। पटरौना वाला हिस्सा कुशीनगर का टच हो जाता है बिहार से। और छत्तीसगढ़ से सटे जिले कौन कौन से हैं? केवल सोनभद्र छत्तीसगढ़ से सटता है। झारखंड से सटे यूपी के जिले कौन है? केवल सोनभद्र झारखंड से सटता है। और सोनभद्र से सटे राज्य कितने हैं? सोनभद्र से सटे राज्य कितने हैं? सोनभद्र से सटे 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। हरियाणा से सटे यूपी के कितने? सहारनपुर से सटे जिले कितने हैं? तो 3 है राज्य, हरियाणा है, सहारनपुर से हिमाचल है और उत्तराखंड है। और यूपी से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश की सीमा रेखा सबसे ज्यादा, ये देख लीजिए। और सबसे कम सीमा रेखा हिमाचल की लगती है यूपी के साथ। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन है? ललितपुर, ये मैंने मैप में दिखाया ललितपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को, सबसे दक्षिणी हमारा सोनभद्र है, उसको स्पर्श करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। यूपी में सबसे उत्तरी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यूपी में सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी को स्पर्श करने वाला, सबसे पूर्वी स्पर्श करता है बिहार और सबसे पश्चिमी स्पर्श करता है हरियाणा। क्या करता है? सबसे पश्चिमी को स्पर्श करता है हरियाणा। छोटे छोटे लेक्चर बच्चों हम पढ़ा रहे हैं और बहुत ही प्रभावी होंगे ये। आपके यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन 27 अक्टूबर, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 22 दिसंबर। दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश स्पेशल 7-8 प्रश्न एकदम फंसेंगे यहाँ से। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इस बार प्रयास कर ले रहे हैं स्टेट जीके में। प्राकृतिक विभाजन, समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड
गोंडवाना लैंड का एक भाग है और प्राकृतिक विभाजन में उत्तर प्रदेश में गंगा का मैदान, भांबर तराई, दक्षिण का पर्वत पठार। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में भाबर क्षेत्र स्थित है और कंकड़ पत्थर मोटे बालू से युक्त भूमि यहां पर भाबर क्षेत्र की होती है। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूरब से पश्चिम तक तराई या तरी वाला क्षेत्र फैला है उत्तर प्रदेश में। समतल, नम और दलदली भूमि तराई क्षेत्र की होती है और तराई क्षेत्र की यहाँ की प्रमुख फसलें हैं धान और गन्ना। ध्यान दीजिए, तराई का मतलब ऐसे नीचे पे, सामान्य जमीन से नीचा। तराई जैसे कहाँ कहाँ है, गोरखपुर में तराई है, नेपाली इलाके में तराई है, ये सब उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है। तो वहाँ धान और गन्ना, जैसे चंदौली में भी कुछ इलाके तराई के हैं, वहां पे भी धान बहुत ज्यादा होती है और उसको धान की दलिया भी कहते हैं उत्तर प्रदेश की। अच्छा, तराई क्षेत्र के उत्तर और बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित होता है हमारा मैदानी भाग और यमुना के पूर्व और गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक इसे लाई गई कांप और कीचड़ और बालू से निर्मित मैदानी क्षेत्र बनता है। मैदानी क्षेत्र के नवीन काप निक्षेपों को हम खादर या कछार क्षेत्र कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपों को हम बांगर कहते हैं और हमारे मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई यूपी में 80 से 300 मीटर और मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है ढाल। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बीहड़ बनते हैं। उत्तर प्रदेश के बीहड़ जंगल आपने सुना होगा। और प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल और यमुना के तट पर। सबसे ज्यादा बीहड़ कहां है? चंबल व यमुना नदी के तट पर, यानी राजस्थान की तरफ जो रास्ता जाता है, एमपी की तरफ, राजस्थान की तरफ और यमुना नदी हरियाणा की तरफ, तो ये सारे उत्तर प्रदेश के बीहड़ क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, खादर क्षेत्र में नदियों द्वारा बीहड़ बनाए जाते हैं। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बीहड़ बनते हैं। बीहड़ कैसे बनते हैं? खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण उनका क्षय हो जाता है तो बीहड़ बनते हैं। बीहड़ हमारे चंबल नदी और यमुना नदी के तट पर बीहड़ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश। बीहड़ क्षेत्र हमारे मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, प्रमुखतः ध्यान दीजिएगा, धान और आलू। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसल है गेहूं, धान और आलू। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी और ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है पठारी पहाड़ी क्षेत्र या इसी को बोलते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या है? यही जगह है, यहीं पर ललितपुर है, यही झांसी है, बुंदेलखंड क्षेत्र या पठारी पहाड़ी क्षेत्र। पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन यहीं पर मिर्जापुर और सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर ऊंची है। कहां पर? मिर्जापुर और सोनभद्र, यह अपवाद है। पहाड़ी पठारी यहां पर कितना है? 600 मीटर।
ऊंची है, जबकि सामान्यतः 300 मीटर तक होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है। सोनभद्र में बुंदेलखंड भाग में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश से कितने जिले में पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? 11 जिले में। बुंदेलखंड क्षेत्र कहां तक है? ध्यान दीजिए, यहाँ 11 जिले। बुंदेलिया बघेलखंडी सम्मिलन है। उत्तर प्रदेश में जो भाग है बुंदेलखंड या कुछ भाग बघेलखंड है सोनभद्र में, तो उत्तर प्रदेश से कितने जिलों में पठारी पहाड़ी बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? हमने बताया है 11 जिलों। देखिए मान 11 कितने जिले में है? 11 जिले में। बिंडम, टांडा, कुशेहरा, खड़ंजा जलप्रपात ये सब मिर्जापुर में है। ध्यान दीजिएगा। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर गंगा और यमुना नदी बहती है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी बहती है और बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल उत्तर की ओर है। अब बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं दलहन और तिलहन, तिल और दाल। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि या वेटलैंड का प्रतिशत है 5.15। कितने वेटलैंड है यहाँ पर? हमारी भूमि का 5.5% 5.15% वेटलैंड है, मतलब नम भूमि, आर्द्र भूमि। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड वाला जिला कौन है? सोनभद्र। ये सोनभद्र है। 5.08% अकेले यहीं पर है। प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाला जिला है बागपत और हाथरस, जहां पर 0.18% है। यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश में सम्मिलित कुल, जो कि दिसंबर 2021 तक हमारे पास डेटा है, 10 स्थल है हमारे पास। कितने हैं? रामसर साइट में 10 स्थल है। 10 स्थल है हमारे पास। रामसर स्थल हमारे पास 10 है, जो कि डेटा हमारे पास है दिसंबर 2021 तक के डेटा की अगर बात करें। अभी और भी ऐड होगा, मैं सर्च करके बता दूंगा। दिसंबर 2021 तक। आज हमने यहाँ प्राकृतिक विभाजन तक पढ़ लिया है। कल के लेक्चर में बच्चों हम जलवायु के बारे में उत्तर प्रदेश की पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु में जो प्रश्न आएंगे उसको आप बहुत ही संजीदगी से समझिएगा। ये जलवायु पे हम कल चर्चा करेंगे। हमारा विषय जो है उसमें आप देखेंगे हेडिंग में, तो भौतिक संरचना हमारे पास है और जलवायु पढ़ने के लिए। तो भौतिक संरचना में हमने प्राकृतिक विभाजन को पढ़ा है। इसको प्राकृतिक विभाजन कौन है? ये प्राकृतिक विभाजन। और अब जलवायु हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कठिन परिश्रम तुम करो, यही श्रम अब नियत रहो। इस कठिन प्रतियोगिता का तुम ही हो अर्जुन से भी, तुम ही हो कृष्ण से ही, तुम ही हो यहाँ पर रण तुम्हारा ही है यही कर। इसलिए शिक्षार्थी तुम ये करो प्रण कि यही परिश्रम, यही कण, यही रण है और यही तुम्हारा है विजय कण, विजय कण, विजय कण। परिश्रम करें और निश्चित सफलता को प्राप्त करें कॉम्टेरिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।